तो उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ की ये जो एनकाउंटर पॉलिसी है ये कारगर कितनी है, इस पर ही हमारी चर्चा है। चर्चा में हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं आशीष तिवारी और समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं यश भारती। दोनों का बहुत बहुत स्वागत जी। शुरुआत में यश भारती जी से करूंगा। 2017 से अब तक का जो आंकड़ा है 15,000 के करीब एनकाउंटर सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार का ऑफिशियल डेटा है, कितना कारगर आप इसे मानते हैं? प्रियंक जी, कारगर इतना है कि एनसीआरबी जो सरकारी आंकड़ा है उस आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश हमेशा टॉप 3 में रहा है। चाहे वो अनुसूचित जाति जनजाति के अपराधों के मामले में हो, चाहे वो महिलाओं के अपराध में हो, चाहे वो बच्चों के अपराध में हो, चाहे वो किसी भी तरीके के अपराधों में हो, टॉप 3 में है ही वो। किसी में नंबर 1, किसी में नंबर 2, किसी में नंबर 3। तो अगर कानून व्यवस्था ठीक होती तो ये टॉप 3 में जो अपना ख्याति प्राप्त कर रखी है योगी सरकार ने, ये ख्याति प्राप्त नहीं होती उसको। एक बात। दूसरी बात, जिस तरीके की बातें की जा रही हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा हो गया, लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा हो गया, अगर लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हुआ तो चीजों में बढ़ोतरी कैसे हुई, अपराध में बढ़ोतरी कैसे हुई? और योगी सरकार ने क्या पुलिस की भर्तियों में बहुत बढ़ावा किया? क्या थाने को अपडेट किया? क्या पुलिस हेडक्वार्टर को अपडेट किया? कौन सा ऐसा काम योगी सरकार पार्ट 1 ने और पार्ट 2 ने किया जिससे बेटर पुलिसिंग का काम हुआ? कोई दावे नहीं है। मानव अधिकार आयोग के सबसे ज्यादा नोटिस अगर किसी को मिले तो पूरे देश में उत्तर प्रदेश की सरकार को मिले। कस्टोडियल डेथ यानी पुलिस की सुरक्षा में थाने के अंदर या अन्य जगह पे जहां भी पुलिस सुरक्षा मिली है उसमें सबसे ज्यादा अगर किसी की हत्या हुई है तो वो उत्तर प्रदेश में हुई है। तो ये आंकड़े जो हैं, ये आपने जैसे आंकड़ों की बात बताई, ये सब आंकड़े ही हैं। और फर्जी एनकाउंटर के मामले में भी सबसे ज्यादा आगे अगर कहीं है तो उत्तर प्रदेश ही है। तो ये फर्जी लोगों की फर्जी सरकार अगर आंकड़ों के साथ खेलना चाहती है तो अपराध मुक्त समाज नहीं हुआ। अब अपराधी खुद शासक में हो गए। योगी जी ने खुद के ऊपर लगे हुए मुकदमे हटा दिए, अपने मंत्रिमंडल के उप मुख्यमंत्रियों पर लगे हुए मुकदमे हटा दिए। अब इसको अगर आप लॉ एंड ऑर्डर ठीक करना कहते हैं तो ये तो बहुत ही गजब की बात है कि कल को आप सत्ता पक्ष ये कोट करता है कि भाई आपकी सरकार में, समाजवादी की पार्टी की सरकार में अपराधियों का बहुत बोलबाला था, लॉ एंड ऑर्डर पूरा ध्वस्त था, इसलिए एनकाउंटर पॉलिसी लाई गई कि या तो उत्तर प्रदेश छोड़ दो या तो आपका तुरंत फैसला ऑन द स्पॉट हो जाएगा। एनकाउंटर ऑन स्पॉट फैसला हो रहा है ना। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आरएसएस का संगठन एबीवीपी के लोगों को पीटा जा रहा है, ये फैसला ऑन स्पॉट हो रहा है। अब तो ये अपने लोगों पे ही फैसला ऑन स्पॉट कर रहे हैं। अपना दल के इनके सहयोगी कह रहे हैं कि एसटीएफ मुझे मारने की साजिश कर रही है। ये फैसला ऑन स्पॉट हो रहा है। ये अपने सहयोगी को भी मारेंगे, अपने सहयोगी संगठनों को भी मारेंगे, तो ये दूसरों को कहां छोड़ेंगे? ये इन्हें सबसे ज्यादा खतरा अपने आसपास के लोगों से, डबल इंजन की सरकार के दावे करते हैं, डबल इंजन ट्रिपल इंजन के, असल में इन्हें अपने आसपास के लोगों से खतरा बहुत ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा अपराधी प्रवृत्ति के लोग भारतीय जनता पार्टी में हैं, जो सदन में चुन के गए हुए हैं। उनके हलफनामे देख लें, चाहे वो विधायक हों, चाहे वो सांसद हों, ये आंकड़े बोलते हैं। ये समाजवादी पार्टी के आंकड़े नहीं है, ये इनके द्वारा दिए गए एफिडेविट्स हैं जो चुनाव लड़ने के लिए इन्होंने दिए हैं। चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य हो, या इनके अन्य विधायक हो, इनके सांसद हो, इनके मंत्री हो, ये जितनी बातें करते हैं सब प्रमाणिक तौर पर झूठी हैं। ठीक है यश भाई, आऊंगा आपके पास। आशीष जी, जिस तरह आरोप लगाए अभी यश ने कि भारतीय जनता पार्टी की ये जो एनकाउंटर पॉलिसी है पूरी तरह से फेल्योर है, लेकिन योगी सरकार हमेशा अपने मैनिफेस्टो में इसे प्रमुखता से उठाती रही है और स्थिति फिलहाल ये है कि एक के बाद एक एनकाउंटर लगातार जारी हैं। कैसे देखते हैं इस एनकाउंटर पॉलिसी को और विपक्ष के आरोपों को? अब देखिए, अब समाजवादी पार्टी बेचारी 2017 से अभी तक कोई आई तो है नहीं उत्तर प्रदेश में, तो ये आरोपों के अलावा कुछ कर नहीं सकती। मैं हमेशा हर डिबेट पे अब ये कहने लगा हूं कि इन लोगों के ऊपर आप सहानुभूति रखिए, इनको दया की दृष्टि से देखिए।
क्योंकि ये फ्रस्ट्रेट लोग हैं, इनको खुद नहीं पता है कि ये कब क्या बयान दे जाते हैं, कब क्या ये बात करते हैं। और उसके बाद में आप देख ही रहे हैं लगातार ये एनकाउंटर के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। और जबकि इतिहास बना है कि जिस प्रकार से इस उत्तर प्रदेश को इन्होंने अपराधियों का एक गढ़ बना के रखा था, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया वाली जो रीति और नीति पर जो चल रहे थे, वो लोग आज कह रहे हैं कि ये फेल्योर है। तो ये कहेंगे, आप इनसे ये बिल्कुल उम्मीद मत रखिए कि ये प्रदेश में जो विकास हो रहा है उसको क्या समाजवादी पार्टी ये कहेगी नहीं आज भी बहुत विकास हो रहा है। लखनऊ में दो चार चीजें बनाने वाले, मेट्रो गिनाने वाले, और जो लखनऊ में दो चार चीजें करी, इनके लिए जब इनकी सरकार थी तो प्रदेश में खाली लखनऊ और सैफई, इटावा मैं कह लूं, तो ये दो जनपद जो थे वही इनके लिए पूरा प्रदेश थे। तो जब भी इनसे आप विकास की बात करेंगे तो ये लखनऊ में गिनाने लगते, हमने रिवर फ्रंट बना दिया, हमने वो मेट्रो बना दी। उसके अलावा ये बाकी के जो जिले हैं उन जिलों में ये कुछ नहीं बता पाएंगे, क्योंकि इनकी जो भी विकास की नीति रही है वो भी लोगों ने देखी। और मैं तो ये कहता हूं ना, आप आरोप चाहे जितने लगा लीजिए, आप तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका काम है आरोप लगाना, लेकिन यहाँ जनता प्रियंक भाई मेरे ख्याल से आपने अपराध पे डिबेट रखी है, विकास पे तो नहीं रखी है। हाँ नहीं, अरे भाई अगर यश भाई अगर अपराध कंट्रोल होगा, नियंत्रण होगा अपराध का, तो विकास की लहर उनका ये पक्ष है। क्यों दे रहे हैं? मैं तो आपसे विषय पूछ रहा हूं। नहीं, आशीष का ये पक्ष है, उन्होंने कहा भी डिबेट कर लेंगे, पीछे छूट जाएंगे। आप एंकर महोदय, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप ना बोले ना भी, आप ये भाजपाई हो जाएंगे आप, क्योंकि ये बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। जो भी सच बात बोलता है उसको ये तुरंत भाजपाई घोषित कर देते हैं, कहीं गोदी मीडिया इस तरीके के शब्दों से नवाजने लगते हैं। तो आप ना बोलिए, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। नहीं, आप अपनी बात रखिए। जब मुक्त होगा तभी तो विकास होगा भाई, विकास तभी होता है। आप अपराध और विकास एक साथ चल सकते हैं क्या? आपके समय में ऐसा हुआ होगा शायद, या आपकी ऐसी कोई सोच होगी कि हम अपराध और विकास को एक साथ हम लेकर चल लेंगे। और अपराध आज कितना कंट्रोल हुआ है, मैंने बताया थोड़ा उन पे चर्चा हो जाए। तख्ती बांधकर आज नंबर 3 पे जो उत्तर प्रदेश बना के रखा गया है, आज अपराधी अपने गले में तख्ती बांधकर थाने में जाता है कि भाई हमको माफ कर दो है। और क्या अपराध, आप अपराध का ग्राफ देख लीजिए। आपके समय में जिस प्रकार से दंगे होते थे और उनके जो परिणाम होते थे, हजारों लोग मारे जाते थे। दंगा कराने की आपकी आज भी नीति है, लेकिन उस नीति को हम चलने नहीं देंगे। आपने कहा नहीं दंगा कराया, और दंगा कराने की जो आशीष भाई इससे इतर निष्फल करा। इन सारे तथ्यों से इतर इस तरह के भी आरोप लगते हैं विपक्ष की ओर से कि उत्तर प्रदेश में कई फेक एनकाउंटर्स भी हुए हैं, बिना जांच के फैसला ऑन द स्पॉट कर दिया गया। नहीं तो ये जो आरोप लगा रहे हैं, ये आरोप का साक्ष्य लेकर जाए, इसके खिलाफ अदालत का दरवाजे खटखटाए। यार देखिए, ये फेक नैरेटिव बनाने वाले लोग हैं। ये ईवीएम को बताते हैं हैक हो जाती है, और जब ईवीएम पे नहीं चला तो बोले अब वोट चोरी हो रही है, वोट को घटाने और बढ़ाने, डिलीट करने के। तो अगर ईवीएम हैक हो जाती है तो हमको, अगर ईवीएम हैक हो जाती है तो फिर अगर ईवीएम है तो नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 जो है, उनको अपनी बात रखने दीजिए, अपने तथ्य रखने दीजिए। मैं आऊंगा आपके पास। आप मेरे बीच में क्यों बोल रहे हैं भाई? आप अपराधों में नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 उस पे जवाब नहीं है। अपनी बात करिए ना, ऐसे डिबेट नहीं होती कि आप मेरे बीच में बोलने लगे। जब आप बोल रहे थे मैं शांति से सुन रहा था ना आपको। आप जवाब दीजिएगा जब आपका टर्न आए, आप पूरी डिबेट में जवाब दीजिए। ये कौन सी बात होती कि आप मुझे बोलने नहीं दे रहे? जी, आप अपनी बात रखिए। आप क्या ये सब गुंडागर्दी थोड़ी चलेगी? मैं ये कह रहा हूं कि ये फेक नैरेटिव वाले लोग, इन्होंने नैरेटिव बनाया कि ईवीएम हैक हो जाती है। अगर ईवीएम हम हैक कर लेते हैं तो फिर वोट चोरी वाला आप क्यों लाए? जब ईवीएम हैक ही हो जाती, कोई भी बटन दबाओ वोट भाजपा को ही जाएगा, तो फिर हमको वाला खत्म करके लेकिन आशीष आज मुद्दा फिलहाल एनकाउंटर पर है, आप उसी पर अपनी बात रखें। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, एनकाउंटर का भी मैं वही नैरेटिव की बात कर रहा हूँ। अब इन्होंने एक नैरेटिव बनाने की ये कोशिश करी कि गलत बात है प्रियंक भाई, आपके पास साक्ष्य है। मैं आऊंगा आपके पास। आपके पास साक्ष्य है, आपके पास तथ्य हैं। जो भी व्यक्ति ये कह रहा है कि ये फेक एनकाउंटर है, आप जाइए अदालत में और साक्ष्य प्रस्तुत करिए और वहां पर सरकार की फजीहत करिए। टीवी पर बैठकर झूठ बोलने से क्या मतलब है आपको?
आप अगर इतना ज्यादा किसी भी चीज को आप ये कह रहे हैं कि नहीं ये फेक एनकाउंटर है, चलिए आप चलिए वहां पर अदालत में जाइए, साक्ष्य प्रस्तुत करिए और सरकार की फजीहत कर दीजिए कि अरे ये देखिए ये तो फेक एनकाउंटर है। वहां आप जाओगे नहीं, अदालत बुलाया जाएगा तो किसी मामले में आप नहीं जाओगे, खाली टीवी पे बैठ के बोलोगे। तो ये सब छोड़ दीजिए, जनता समझदार है, जनता समझ रही है, इसलिए आपको बार बार अब 27 में भी आप देखिएगा, आप जितने नैरेटिव सेट करना चाहें करो। यस जी, आप इनके आरोपों का जवाब दें उससे पहले मैं एक सीएम योगी आदित्यनाथ का एक हालिया कोट भी पढ़ना चाहूंगा, उस पर भी आप अपना नजरिया पेश करें। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज बोला है कि एक तरफ इस्लाम अनुयायी बुत परस्ती का विरोध करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ आई लव मोहम्मद के नाम पर, आस्था के नाम पर तोड़फोड़ करोगे, आस्था के नाम पर आगजनी करोगे, आस्था के नाम पर राह चलते हुए नागरिकों पर हमला करोगे, बेटियों का जीना हराम करोगे और व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पर आगजनी करोगे, पुलिस पर हमला करोगे, तो छेड़ोगे तो छोड़ेंगे भी नहीं, तो फिर और अगर छेड़ोगे तो छूटोगे भी कभी नहीं। यस जी। प्रियंक जी, मेरे सवालों का जवाब मिला नहीं, मैं इसीलिए बीच में बार बार आपसे पूछ रहा था कि जवाब दिलवा दीजिए। ये ईवीएम पे चले गए, ये विकास पे चले गए, लेकिन जो एनसीआरबी के आंकड़े नरेंद्र मोदी जी की सरकार, योगी सरकार के आंकड़े जारी करती है कि जिस तरीके से तमाम तरीके के अपराध जो मैंने गिनाए, जिसमें नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, टॉप 3 में यूपी रहता है। मानव अधिकार के सबसे ज्यादा नोटिस अगर मिलते हैं तो वो यूपी को मिलते हैं, न्यायालय के सबसे ज्यादा नोटिस अगर मिलते हैं तो वो यूपी को मिलते हैं। इन सब बातों का जवाब नहीं था, इसीलिए आए बाएं साएं दाएं होने लगे और इधर उधर की बात करने लगे। करेंगे ही, झूठ बोलने का काम है इनका। अब ये ईवीएम पे हमसे पूछ रहे हैं, ईवीएम पे किताब इन्होंने छापी, ईवीएम डेमोक्रेसी को खतरा है किताब ये छाप के बता रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ईवीएम को लेके ये गए, सड़क पे ईवीएम को लेकर ये गए, बड़े बड़े सेमिनार्स इन्होंने किए, एक डमी ईवीएम मशीन लेके इलेक्ट्रॉनिक एक्सपर्ट को लेके सड़क पे ये गए। ईवीएम से सबसे ज्यादा खतरा इनको लगता था, आज ईवीएम इनके हिसाब से नाच रही है तो इनको ईवीएम अच्छी लग रही है। तो हम ईवीएम पे कहां सवाल करेंगे? सबसे ज्यादा अविश्वास अगर ईवीएम पे किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। दूसरी बात, ये विकास की बातें कर रहे थे, विकास पे बताएं हमने, चलिए लखनऊ की बात पे टक्कर कर लें, तो आप क्यों नहीं लखनऊ को ऐसा कुछ दे पा रहे कि जो आप हमारी चीजों को कमजोर दिखा सकें? लेकिन है नहीं। हमने अगर 5 करोड़ पौधे लगा दिए, गिनीज बुक में नाम दिखा दिया, तो पर्यावरण को दिखाते ना पूरे उत्तर प्रदेश में हमने लगाए। हमने एक बेहतर एक्सप्रेसवे बना करके दिया। आप एक्सप्रेसवे के नाम पे झूला बना दो, झूले झुलवाओ जो किसी नियम कायदे में ना आता हो, टू व्हीलर चलाने वाले लोगों पे टोल टैक्स की वसूली करो, खुली लूट मचाओ, हर आदमी की गर्दन पे छुरा लगा के बैठे हो, सरकार का वसूली करे बैठे हो, और आप कह रहे हो हम सरकार चला रहे हैं। सरकार चला रहे हैं, सरकार तो जनहित की होती है, फिलहाल लूटने की थोड़ी होती है। लॉ एंड ऑर्डर पर आप बात करेंगे के मामले में भाई, बिहार में शराब सप्लाई करने वाला बनारस मंडल का एक थाना पूरा सस्पेंड करना पड़ा, शराब माफिया बना था पूरा थाना। गोरखपुर के अंदर होटल के अंदर एक व्यवसायी ठहरा, पुलिस जाती है उसको मार देती है, पैसा वसूल करती है। लोकसभा चुनाव के अंदर एक व्यापारी पैसा लेके जा रहा था, अपना व्यापार करके जा रहा था, एक महिला पुलिस अधिकारी ने उसके पैसे छीन लिए, उसने पैसे मांगे तो उसने कहा मैं तुम्हारा एनकाउंटर कर दूंगी। ये तमाम चीजें पब्लिक डोमेन में। तीसरी और अंतिम बात जो महत्वपूर्ण है, भारतीय जनता पार्टी के लोग ये भूल जाते हैं जो बार बार कहते हैं कि सपा को निकाल दिया उत्तर प्रदेश की जनता ने। देश का सबसे बड़ा चुनाव अभी हाल ही में हुआ है, लोकसभा का चुनाव, जिसमें नकारा है उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को। जो नंबर 1 पे थी उसको नंबर 2 पे भेज दिया, और हम नंबर 2 पे थे, हमें नंबर 1 पे लाई। उपचुनाव भी, यानी हमारी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी नकार दी गई। राम ने भी आशीर्वाद दिया, जिन राम के चंदे का धंधा इन्होंने किया, चंदे में घोटाला किया, जमीन में घोटाला किया, वहां भी प्रभु राम ने इनको वनवास पे भेज दिया। नहीं, उपचुनाव पर भी बात करें ना थोड़ी, उसके बाद दोबारा उपचुनाव हुए, उपचुनाव पे और फिर समाजवादी पार्टी को बाहर का रास्ता फिर कहेंगे दिखा दिया, बीजेपी वाले कहेंगे। चुनाव आयोग ने आदेश जारी किया कि पुलिस अधिकारियों को, कर्मचारियों को किसी तरीके का अधिकार नहीं है कि वो किसी का भी पहचान पत्र देखेंगे। ये रात में जारी हुआ, सुबह से पुलिस जांच करने लगी। किसने अधिकार दिया था? पुलिस रिवॉल्वर दिखा रही है, जो वोट डालने आ रहे हैं उनको रिवॉल्वर दिखा रही है, खुलेआम देखा गया।
और वोट काट दिए गए। देखिए, उसके आप एफिडेविट एनसीआरबी का आपने चुनाव जिक्र आयोग किया। चुनाव आयोग कह रहा है कोई एफिडेविट नहीं दिया, और बाद में 3-3 डीएम जवाब दे रहे हैं। यस जी, चुनाव आयोग कह रहा है कोई एफिडेविट नहीं मिला, और 3-3 आपने डीएम जवाब दे रहे हैं। गजब का मामला जी, चल रहा आप है चुनाव एनसीआरबी आयोग की का तरफ से। आप उपचुनाव पे एनसीआरबी चर्चा का आप करना हवाला चाहते दे रहे हैं। हैं। एनसीआरबी का धांधली वाली सरकार है ये, धोखे से आई हुई, चाहे केंद्र की चाहे राज्य की, और ये धोखा जनता ने इनको खत्म कर दिया है। उत्तर नहीं, प्रदेश ठीक की बात नंबर है। 1 पार्टी और देश की तीसरे नंबर की पार्टी समाजवादी पार्टी को आपने बनाया है। आपने एनसीआरबी का हवाला दिया। एनसीआरबी का डेटा तो यह भी कहता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान 15 से ज्यादा दंगे हुए। अब दंगाई खुद ही सत्ता में बैठे हैं, तो दंगा करेगा कौन? दंगा करेगा कौन? जिनका काम था चर्च को जलाना महाराजपुर में, वो सरकार में बैठे हैं। जिनका काम था सौहार्द बिगाड़ना, वो सत्ता में बैठे हैं। अब इसीलिए तो अनर्गल बातें करते हैं। जो जिम्मेदारी है सरकार की, नौकरी देना, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था देना, बेहतर सुरक्षा वातावरण देना, तो गुमराह करने लगते हैं। पूछिए इनसे, 2-2 एम्स डबल इंजन की सरकार कब बना के दे रही है? कौन सा बेहतर अस्पताल बना के दिया जिसको आइडियल माना जाए उत्तर प्रदेश के लिए? माननीय अखिलेश यादव जी ने लखनऊ में कैंसर अस्पताल दिया, माननीय श्रद्धेय नेताजी ने सैफई मेडिकल कॉलेज दिया, जो उत्तर प्रदेश की साख है। लोहिया जी के नाम से राजधानी लखनऊ में अस्पताल दिया। तमाम ऐसे मील के पत्थर हैं, लेकिन बेचारे भाजपाइयों को नहीं ठीक है दिखेंगे। तिवारी जी, इसमें आप 3 विकास योजनाएं अहम गिना दीजिए पिछले 2 सालों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की, और इस पर भी जवाब दीजिए जो इन्होंने कहा कि दंगाई बैठे हुए हैं खुद सत्ता में। हाँ बिल्कुल, देखिए मैं सारे चीजों का जवाब देता हूँ। मैंने आपसे कहा था ना कि लखनऊ और सैफई, इस दोनों के अलावा इनके पास प्रदेश में कुछ था ही नहीं। तो ये जो 2 इन्होंने अस्पताल गिना दी, वो भाई 5 करोड़ पौधों की मैंने बात बताई जो पूरे उत्तर प्रदेश में एक एक करके यस भाई, आऊंगा आपके पास, दोबारा आऊंगा, आप अपनी बात रखेंगे। बोलने लगे तमाम एक्सप्रेस वे बनाया गया, वो भी पूरे अकेले लखनऊ के लिए नहीं रहा, उत्तर प्रदेश आप के लिए सुनना रहा। नहीं चाहते हैं भाई। बेचारे उन डेकोरम से बाहर नहीं निकल पा रहे ना, जो पर्ची भाजपा कार्यालय से मिलती है। बोलिए आप आशीष। इनसे बुलवा लीजिए। नहीं, आप अपनी बात रखिए। नहीं, आप झूठ बोलेंगे तो उसको तो बताना ही पड़ेगा। मैं आपके पास आऊंगा एक भाई, जब आपकी बारी होगी तब आप बोलेंगे, अपनी बात रखें। चर्चा घुमा ली, क्योंकि उस पे तो आप नोटिस पे जवाब नहीं दे पाओगे। एनसीआरबी पे आपके ही सवाल का जवाब उनसे मांगा है आपके पास। मुझे पता है ये मुझे नहीं बोलने देंगे, चूंकि इनके कहे हुए एनसीआरबी के आंकड़े में जो सारे अपराध है, नंबर 1 नंबर 2 उस पर जवाब दीजिए। मानव अधिकार के नोटिस यश पे भारती इतना ज्यादा बेसब्र भी क्या होना कि उनको आप बोलने का मौका ही ना दें। एक एक करके अपनी बात रखें। आप चर्चा कीजिए ना, मैं तो जिलेवार जिले बात कर लूंगा, जिलेवार जिले बात कर लूंगा। 1 डिस्ट्रिक्ट नहीं, आप जिलेवार बात करें, जब आपका मौका आए आप बेशक करें, लेकिन उनको अपनी बात तो रखने दें। कहिए आशीष जी। ये नहीं रखने देंगे, मैं फिर कह रहा हूं, चूंकि देखिए ये जितना चाहे यहाँ झूठ बोल लें, जितना बोल लें, ये टीवी पर झूठ बोल सकते हैं, प्रदेश की जनता से थोड़ी झूठ बोल लोगे। 2017 में आपको नहीं आने दिया, 2022 में आपको नहीं आने दिया। आप क्या जनता को मूर्ख समझ रहे हो उत्तर प्रदेश की, जो यहाँ पर आप टीवी पर कुछ भी आप बोलोगे और उसको यहाँ पर मान लिया जाएगा। प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है। द्वारा कहे हुए एक एक झूठ का जवाब जनता आपको देती है। भागने के लिए प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं। जनता ने जल्दी आप नंबर 2 पे आ गए, नंबर 1 से हम नंबर 2 से नंबर 1 पे आ गए। भाई ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। तो जवाब दीजिए ना, क्योंकि वक्त सीमित है। फाइनल कमेंट आशीष जी। कह रहा हूं कि मैं पीसीआर से कहूंगा यश की ऑडियो डाउन रखें। पीसीआर मुझे आशीष जी फाइनल कमेंट। ऐसा नहीं, ऐसे थोड़ी होती डिबेट कि मैं कुछ बोलूंगा आप फिर बीच में बोल आप बात रखिए आशीष। फिर ये लगेगा आपको कि अरे वाह भाई मेरी बात का जवाब नहीं दे पाए। अरे जवाब सुनने की तो क्षमता रखिए। वक्त सीमित है आशीष। आशीष जी वक्त सीमित है, आप अपनी बात रखिए। ऐसे नहीं होता है। उत्तर प्रदेश में एक इन्होंने एक्सप्रेस वे बना दिया था, वे बहुत छाती चौड़ा कर रहे थे। पता है तब से कितने बन चुके हैं, आपको पता नहीं होगा। 4 बार की आपकी सरकार है, 4 बार का समय उठा के टाइम फ्रेम करिएगा और बताइएगा कि आपने। ठीक है, चूंकि वक्त सीमित है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का चर्चा में जुड़ने के लिए। फिलहाल आरोप चाहे जो भी हो, उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ की ये जो अनकाउंटर पॉलिसी है, बेशक उससे जो आंकड़े कहते हैं अपराध दर में काफी हद तक गिरावट आई है,
और इस तरह की बढ़ते अपराध के मामलों को लेकर इस तरह सख्त कानूनी रास्ता अख्तियार करना जरूरी भी था। फिलहाल हमारे दोनों मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। मैं प्रियंक वाजपेयी हूं आपके साथ। नमस्कार।